हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं जब से देखिए इंपॉर्टेंट जीएस क्वेश्चंस का पार्ट 9 डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी पार्ट 8 तक डिस्कस कर चुका हूं, तो प्लीज़ वो पार्ट भी आप देखिएगा, ओके। और मैंने साथ ही साथ बहुत सारे जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जो कि हमारे एजुकेशन के लिए, वुमेन्स राइट्स के लिए, उसका भी वीडियो बनाए, वो भी आप चेक कीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का भी बहुत सारे पार्ट डिस्कस किया हूँ, तो सही ये सारे वीडियोज़ आप देख लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके अपकमिंग जो कि बीएड एंट्रेंस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएस क्वेश्चन का पार्ट 9, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन वायरस ऑफ बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज, जो कि बर्ड फ्लू जो कि आपका वायरल डिजीज है, उसका जो कि उसको कौन सा दूसरा नाम से जाना जाता है, ओके। तो याद रखिएगा, उसका जो कि राइट आंसर होगा H5N1, ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। H5N1 वायरस से भी जाना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट element in the earth crust is the most abundant element in the earth crust is, आपका मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कौन सा है? तो इसका जो कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलिका, ओके। सिलिका इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट। और याद रखिएगा, आपका मोस्ट अबंडेंट जो कि आपका मोस्ट अबंडेंट मेटल बोला तो आपको लिखिएगा आपका एल्यूमिनियम होगा। याद रखिए, एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल, ओके। और यहाँ पे देखिए, आपका अगर मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बोला गया तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओके। याद रखिएगा, अगर मोस्ट एबंडेंट, ओके, यहाँ पे देखिए मोस्ट एबंडेंट गैस बोला गया तो आपका ऑक्सीजन होगा। याद रखिएगा, मोस्ट एबंडेंट मेटल बोला तो एल्यूमिनियम होगा, ओके। अगर आपका मेटल बोला तो एल्यूमिनियम। अगर आपका जो कि आपका एलिमेंट बोला तो आपका सिलिका होगा, सिलिका, याद रखिएगा सिलिका। और अगर आपका जो कि सिलिका होगा तो ये सारे आप फैक्ट्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, वांगला फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा मेघालय, ओके। मेघालय में सेलिब्रेट किया जाता है। और मेघालय में याद रखिएगा 3 ट्राइब्स है, जो कि गारो, खासी, जयंतिया, ओके। खासी, जयंतिया, ये सारे भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मणिपुर, ओके। मणिपुर में एक आपका नेशनल पार्क है, केबुल लामजो नेशनल पार्क, ओके। केबुल लामजो नेशनल पार्क, वो जो कि इंडिया का फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ये क्या है? फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। उसके बाद आपका क्या है? लोकटक लेक भी है, याद रखिए लोकटक लेक, ओके। लोकटक लेक, ये सारे फैक्ट भी आप याद रखिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो कि राइट आंसर होगा आपका नागालैंड, ओके। नागालैंड में ये सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। बहुत फेमस फेस्टिवल है नागालैंड, जो कि आपका नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, ओके। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन मोर स्टेट्स कैन बी हियर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर इट्स। जो कि आपका डिस्प्यूट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, ओके। ये सारे जो कि आपका डिस्प्यूट है, सुप्रीम कोर्ट कौन से जो कि ज्यूरिडिक्शन के तहत रिजॉल्व करता है, ओके। कौन से ज्यूरिडिक्शन के तहत रिजॉल्व किया जाता है? तो इसका जो कि आपका राइट आंसर होगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। याद रखिए, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, याद रखिए ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट के जो अभी के जो चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस CJI, याद रखिएगा CJI जो कि अभी जो CJ वहाँ मौजूद है, CJI। तो याद रखिएगा SA बोबडे, याद रखिए SA बोबडे, ओके। SA बोबडे इज द CJI ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। ये सारे इवेंट्स दिए हुए हैं, इनका जो कि आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनको ऑर्डर में रखना है, ओके। जो कि यहाँ पे आप स्वदेशी मूवमेंट 1905 याद रखिए, ओके। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका 1920, ओके, 1920। और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, ओके। और सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट CDM 1930। तो राइट आंसर होगा आपका, देखिए यहाँ पे सबसे पहले स्वदेशी मूवमेंट, देन आपका होगा जो कि 1920 जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट,
और आपका सिविल ड्रेस 1930। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ABDC इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट कौन से जो तारीख को फोर्स में आया था? ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 18 जुलाई 1947। ओके, 18 जुलाई 1947 को एक्ट जो कि फोर्स हुआ था। ओके, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो कि मेल पार्ट कौन सा होता है? ओके, तो इसका जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेमेन। याद रखिए, स्टेमेन। ओके, स्टेमेन होगा इसका, स्टेमेन। ओके, स्टेमेन, याद रखिएगा, वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये भी आप याद। और जो कि फीमेल पार्ट क्या है? फीमेल पार्ट को क्या बोला जाता है? फीमेल को पिस्टल। ओके, पिस्टल, याद रखिएगा। मेल पार्ट होगा स्टेमेन, फीमेल पार्ट होगा पिस्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल के तहत आता है? याद रखिएगा, आर्टिकल 21। ओके, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी का बात करता है। ओके, आर्टिकल 21 जो कि आप हमारे जो कि फंडामेंटल राइट में है। ओके, फंडामेंटल राइट्स के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डायमेंशंस दैट एसडीआई काउंटेड। एसडीआई जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, जो कि कौन रिलीज करता है? एसडीआई। आपसे ये क्वेश्चन किया था यूएनडीपी। ओके, यूएनडीपी। ओके, यूएनडीपी ने जो कि ये पब्लिश करता है। ओके, आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी जो कि 2020 में इंडिया का एसडीआई रैंकिंग क्या है? ओके, प्लीज़ आप लिखिएगा एसडीआई का रैंकिंग जो कि क्या है इंडिया का। ओके, तो आप ये कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कौन सा तो डायमेंशंस चेक किया जाता है। तो इसमें ये आपका जो कि पर कैपिटा इनकम, ओके, बर्थ रेट और हेल्थ सेक्टर। ओके, ये तीनों जो कि चेक किया जाता है। ओके, पर कैपिटा इनकम, बर्थ रेट और हेल्थ सेक्टर, ये तीनों जो कि एसडीआई में चेक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, तो ये जो पैरामीटर्स चेक किया जाता है। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी कम इनटू फोर्स इन द ईयर। जीएसटी जो कि कौन से ईयर में फोर्स में आया था? ओके, तो इसका जो कि राइट आंसर होगा 1 जुलाई 2017। ओके, जीएसटी। ओके, जीएसटी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो जीएसटी इम्प्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा था? आसाम था, याद रखिएगा, आसाम, जहाँ पे फर्स्ट जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था, आसाम। ये भी आप याद रखिएगा। और इसका जो कि राइट आंसर होगा सी, 1 जुलाई 2017। द रोलिंग प्लान कॉन्सेप्ट इन नेशनल प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो कि रोलिंग प्लान था एक, जो वो प्लान कौन से जो कि पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था? तो याद रखिएगा, द जनता पार्टी गवर्नमेंट। ओके, जनता पार्टी गवर्नमेंट जो कि 1977 में ये जो किया जो ये सरकार बनी थी। ओके, तो इसी टाइम पर रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, तो याद रखिएगा। और इसके जो कि प्रधानमंत्री कौन थे जो कि जनता पार्टी के? मोरारजी देसाई। ओके, मोरारजी देसाई, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई जो कि फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। याद रखिएगा, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जनता पार्टी के टाइम पे हुए थे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। तो ये था वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं से आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।